अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इससे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक हादसे में पूर्व सीएम नहीं बच पाए। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। ज्यादातर शव इतनी बुरी हालात में झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। भीलवाड़ा से सत्कार समूह ने स्वर्गीय बंशीलाल सोडानी की स्मृति में एक ही दिन में अधिकतम स्वैच्छिक रक्तदान का कीर्तिमान स्थापित कर इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। यह ऐतिहासिक रक्तदान शिविर 24 मई 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सत्कार सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 1014 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। भीलवाड़ा में श्री सांवलिया सेठ मंदिर समिति नौगामा की ओर से पूर्णिमा पर मंदिर में भगवान सांवलिया सेठ का दूध से अभिषेक कर हवन किया। बांस की बांसुरी पर घणो इतरावे, सांवलिया सेठ दे दे, नौगामा का मालिक दे दे, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने हाथ आदि भजनों की गायकों ने प्रस्तुति दी। गायक सत्यनारायण सादास, मदन चितोड़, नटवर भीलवाड़ा ने भजनों की प्रस्तुति दी। पुजारी दीपक आंशर पाराशर ने भगवान सांवलिया सेठ को पोशाक धारण करवाई। नौगांव स्थित सांवलिया सेठ के 14-15 तारीख को नौका विहार का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या क्या रहेंगे कार्यक्रम में? राधे राधे। भीलवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर इन दिनों में जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर, जो नौगांवा के नाम से फेमस है। 2016 में इसकी स्थापना हुई। 2003 में गौशाला हुई और गौशाला में जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं गायों के बीच हूँ, गायें मेरे बीच है, इस प्रकार की संयोग की होकर के सांवलिया सेठ मंडपिया से ही जो ये मूर्ति आई है और उसको ढाणी के रूप में यहाँ विकसित किया गया है। और आने वाले 14 और 15 जून को ठाकुर जी का जल क्रीड़ा की जाएगी, जो यहाँ पर सुंदर आम का बगीचा बनेगा, सुंदर फूलों की यहाँ पर बगीचे बन करके और उसमें भगवान ठाकुर जी को सजाया जाएगा, झांकी सजेगी, सुंदर सा कुंड बनेगा जिसमें नौका बना करके भगवान ठाकुर जी को सांवलिया सेठ को विहार कराया जाएगा। 14 और 15 दोनों दिन ये कार्यक्रम रहेगा। कोलायत से खबर, जहां नेशनल हाईवे 11 पर नया गांव के पास फलौदी की तरफ से भाटी पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रेलरों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त की टक्कर लगते जोरदार धमाका हुआ और धमाके की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने देखा कि एक्सीडेंट हो गया और एक ट्रक में आग लग गई। तुरंत निकटतम टोल कर्मचारियों को सूचना दी। तुरंत प्रभाव से टोल कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि ट्रक में आग लगी है और ड्राइवर और खलासी फंसे हैं। जैसे तैसे खलासी को आग की लपटों से निकालकर बचा लिया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ड्राइवर चीखते चीखते जिंदा जल गया। जो ट्रक मिट्टी भरकर फलौदी की तरफ जा रहा था, सामने आ रहे खाली ट्रक चालक जो कि बीकानेर की तरफ जा रहा था, जबरदस्त टक्कर के कारण फंसने के कारण एक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
भीलवाड़ा में नगर विकास सचिव गोयल ने सार्वजनिक विज्ञप्ति को जारी किया। विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के भूखंडों की प्रस्तावित लॉटरी के संबंध में शंका समाधान जारी की विज्ञप्ति नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की। सर्वसाधारण को सूचित किया कि न्यास भीलवाड़ा द्वारा उनकी विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के भूखंडों को प्रस्तावित लॉटरी के संबंध में शंका समाधान के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। कोलायत में जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर के आदेश अनुसार योग दिवस की अनुपालना में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसके सफल व सुचारू आयोजन के लिए कोलायत ब्लॉक के समस्त शारीरिक शिक्षकों के द्वारा त्रिदिवसीय शिविर के प्रथम दिवस अभ्यास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत में प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम योग की सूक्ष्म जानकारी दी। तत्पश्चात प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के लिए विभिन्न आसनों द्वारा अभ्यास संपन्न किया। योग दिवस के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु आज स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत में ब्लॉक के सभी शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। यहाँ पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी शारीरिक शिक्षक कुशल योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में दिनांक 12 जून 2025 से 14 जून 2025 तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 21 जून को आयोजित होने वाले योग शिविर के अंदर सभी को लाभान्वित करेंगे। तो सही है। सभी विद्यार्थियों को, संस्था प्रधानों को एवं अध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर एवं उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अंदर अपनी सेवा